अतुल केस में आया नया मोड़। निकिता और कोलकाता का क्या है कनेक्शन? अतुल केस में निकिता और उसके परिवार की गिरफ्तारी के बाद से लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस कड़ी में निकिता की पड़ोसी ने भी कई बातों का खुलासा किया है। निकिता और उसके परिवार का कोलकाता कनेक्शन भी सामने आया है। निकिता की मां को 40 साल से जानने वाली आंटी ने बताया आखिर कैसे उन्हें अतुल केस के बारे में पता चला था। पड़ोसी ने अतुल की सास के चेहरे का वो नकाब उतारा जिसे वो पहनकर जौनपुर में अपना धौंस जमाती थी। आगे कुछ बताएं, उससे पहले अतुल की मां का ये वीडियो देखिए। हम अपने निर्भय के लिए नहीं खड़े होंगे, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और हम इस जंग को ये बच्चा अब तेरा बच्चा नहीं है, ये पूरा देश का बच्चा है। आपका पोता जब तक नहीं दिलवा दी सांस नहीं लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी, चिंता न कर। ये है अतुल की माँ जो अपने बेटे को खोने के बाद 7 दिन तक लगातार नहीं सो पाई है। आखिर नींद भी आए तो कैसे? नौजवान बेटे के गम में पूरा परिवार टूट गया है। फिर भी सैल्यूट है इस माँ को, इस परिवार को, जो लगातार अतुल को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिए हैं। अब बात आती है अतुल की आखिरी निशानी की, यानी अतुल का बेटा। अतुल के बेटे को लेकर लगातार चर्चा है। आखिर निकिता और परिवार की गिरफ्तारी के बाद वो बेटा है तो है कहाँ और किसके पास, ये सबसे बड़ा सवाल है। अतुल की माँ बस चाहती है तो अपने जूनियर अतुल को, उसकी एक झलक देखने को, उसे प्यार से चूमने को, उसे कलेजे से लगाने को, क्योंकि वो उसी बेटे में अपने अतुल को निहार रही थी। अब वापस लौटते हैं निकिता के पड़ोसी की उस कहानी पर जो 40 साल से निकिता और उनके परिवार को जानती है। आखिर इतने करीब रहकर भी ये पड़ोसी निकिता और परिवार को नहीं जान पाई जितना अतुल केस के बाद से जानी है। बता दें कि यूपी के जौनपुर में निकिता सिंघानिया की पड़ोसन ने कई रात से पर्दा उठाया है। पड़ोसन की माने तो निकिता का परिवार मूल रूप से कोलकाता का ही रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले ही ये परिवार यूपी के जौनपुर आकर बस गया था। पड़ोसन और इस परिवार से नाता 40 साल पुराना है। दरअसल निकिता की मां निशा और उनकी पड़ोसन से अक्सर मुलाकात होती थी। दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात जौनपुर के लोकल न्यूट्रिशन और फिटनेस फैसिलिटीज में हुई थी, जिसके बाद से दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में भी जानकारी रखा करते थे। पड़ोसन ने बताया कि निकिता का परिवार हमेशा एक निजी जीवन जीता था, यानी सामान्य तौर पर ये परिवार अपने आप में रहने वाला था। किसी भी फंक्शन या कुछ ओकेजन पर निकिता का परिवार पड़ोसियों से दूरियां ही बनाए रखता था। अमूमन लोग पड़ोसी को अपने सुख दुख में सम्मिलित करते हैं, लेकिन निकिता का परिवार किसी से भी ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था। पड़ोसन ने ये भी बताया कि निशा से तकरीबन रोज उनकी मुलाकात होती थी और तो और दोनों के बीच पारिवारिक मामलों पर चर्चा भी होती थी। यहाँ तक कि वारदात से पहले भी निशा अपनी पड़ोसी से मिली हुई थी। इस मुलाकात के दौरान निशा ने पड़ोसन की शादीशुदा बेटी के बारे में भी पूछा था, लेकिन कभी भी निशा अपनी बेटी निकिता के शादीशुदा जिंदगी में चल रहे विवाद के बारे में नहीं बताती थी। निकिता की पड़ोसी तो ये सोचकर हैरान है कि आखिर निशा की मुस्कुराती और चमकती हुई चेहरों के पीछे ऐसा विवाद छिपा था, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस केस को लेकर उनकी कॉलोनी के हर लोग सकते में हैं। आखिर इस तरह से कोई किसी के साथ कैसे कर सकता था? ये अपने आप में सबसे बड़ा और सबसे सटीक सवाल भी था। पड़ोसन की माने तो निकिता के पिता स्वर्गीय मनोज सिंघानिया अच्छे घर से ताल्लुकात रखते थे। निकिता के पिता 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके 2 बड़े भाई सुशील और विनोद भी हैं। मनोज पहले पुश्तैनी घर में रहा करते थे, इसके बाद से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। फिर तो साल 2019 में मनोज की मौत हो गई। इसके बाद निशा का परिवार 6 महीने पहले ही जौनपुर के
खोआ मंडी नाम की मशहूर जगह शिफ्ट हो गई थी। बताते चले कि जौनपुर में निशा का कपड़े की बड़ी दुकान है। हालांकि नई जगह शिफ्ट होने के बाद निशा के परिवार ने दुकान के ऊपर ही 2 मंजिला मकान भी बना लिया था। आखिरी में निशा की पड़ोसन ने खुलासा किया कि जब निकिता की शादी हुई थी तो निशा ने पड़ोसियों को भी नहीं बुलाया था। न जाने क्यों बेटी निकिता की शादी में काफी कम लोग को ही बुलावा गया था। उनके मुताबिक निकिता और अतुल की शादी में बहुत कम लोगों को ही बुलावा गया था और ये शादी बेहद सीक्रेट तरीके से रखी गई थी। पड़ोसियों की माने तो उन्हें अतुल सुभाष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि वो इस सब के बारे में तो न्यूज चैनल से सुने थे और इस खबर से उन्हें बहुत दुख हुआ था। वैसे इस खबर को सुनने के बाद पड़ोसी समेत आसपास के लोग हैरान भी थे। खैर, अतुल तो नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद से लगातार इस केस का चर्चा हो रहा है, जिसमें उनके परिवार बेटे को लेकर लगातार खबरें आ रही है। अतुल की मां, जो अपने जूनियर अतुल को अपने पास रखना चाहती है, उसके कस्टडी के लिए तड़प रही है। 100 लड़के रोज मर रहे हैं, 100 लड़के। आप तो उन 100 लड़कों की माँ है जो रोज मर रहे हैं, हर रोज प्रतिदिन 100 लड़के मर रहे हैं। इधर 4 गुना है। ये सोच सोच के रात को नींद नहीं आती। मैं 7 दिन हो गया नींद नहीं आती। आपको कैसे नींद आएगी? आपका होनहार बच्चा। मैं 7 दिन से नहीं सो रही हूँ। आज रात में टैबलेट खा के सो रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ। मैं तो रोज बात करती थी विकास भाई से, रोज बात करती थी और उस दिन का इंतजार कर रही थी कि आपसे मिल सकूं, आपसे मिल सकूं, आपके पास आ सकूं। आपका मिल जाएगा तो बिल्कुल मैं जी बिल्कुल जाऊंगी, नहीं तो आपका पोता हर हालत में मिलेगा। मेरा बच्चा भी तरस गया बच्चे का मुंह देखने के लिए। चाहे हमें अनशन पे न बैठना पड़े प्रधानमंत्री जी के घर पर, हम वो भी करेंगे, लेकिन आपका पोता जरूर मिलेगा। वो माँ जो पिछले 7 दिनों से सोई नहीं थी, वो माँ जो अपने बेटे के इस जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगाना चाहती है, वो माँ आज बिलख रही है। आखिर सुने भी तो इनकी सिसकियां कौन सुने? कोर्ट कचहरी पुलिस समाज सबने तो अतुल को धोखा ही दिया, तो ऐसे में अतुल की माँ भरोसा भी करे तो किसका, और कसूरवार भी ठहराए तो किसे? न इसका जवाब है और ना ही ये सवाल खत्म होगा। बस रहेगा तो वो तड़प, वो अधूरापन, वो बेबसी और इंतजार है तो न्याय का। ऐसे न्याय का जिसके लिए अतुल ना सही लेकिन उनकी अस्थियां इंतजार कर रही है और आज भी कर रही है कि देर से ही सही, देखते हैं न्याय मिलेगा और कब तक मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।